औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, पीटीआई की अदालत में बड़ी जीत। मरियम नवाज़ साहिबा को पार्टी के अंदर से बड़ा सरप्राइज़, इस पे बात करते हैं। हर तारीकी के बाद एक रोशनी का रास्ता आता है। हर जबर के बाद, जुल्म के बाद, इंतहा के बाद फिर रास्ते आसान होते हैं, मगर इसमें साबित कदम रहने वाले ही अपनी मंजिलों को पाते हैं। जो रास्ते की रुकावट बन जाते हैं, हर उस जुल्म के ख़िलाफ़, हर उस सितम के ख़िलाफ़, हर जबर के ख़िलाफ़, तो वो एक ना एक दिन सुरखरू ज़रूर होते हैं। बात करूंगा जी, आज फवाद चौधरी साहब को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। फवाद चौधरी साहब पर एक इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक बयान दिया इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होते ही अरेस्ट कर लिया गया। पीटीआई पर अभी तक जितने भी जुल्म, जबर, सितम, जो कुछ भी किया गया, मुकदमे बनाए गए, छापे मारे गए, घरों से उठाया गया और यहाँ तक के नंगा भी किया गया, मगर पीटीआई को किसी ने नहीं छोड़ा, ना ही कोई दब गया। बल्कि वो ये जबर सहने के बाद वो ज़्यादा अज़म के साथ, ज़्यादा इस्तक़लाल के साथ अपनी जमात के साथ खड़े रहे, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। फवाद चौधरी साहब भी इसी की एक कड़ी थी। और अब शेख रशीद का नंबर है। शेख रशीद के ख़िलाफ़ एक आम शहरी ने दरख्वास्त दी थी। शहरी ये बहुत सारे हैं जो किसी जगह से अचानक आ जाते हैं और मुकदमे करवा देते हैं, और उस पर फौरी तौर पर अपारा थाने ने कार्रवाई करते हुए शेख रशीद साहब को बुला लिया। उन पर इल्ज़ाम क्या है कि उन्होंने खान साहब पर जो कतलाना हमले का उन्होंने एक बयान दिया था कि ये साजिश किसने की है, उस पर एक आम शहरी जो है उसने अपने ख़दशात का इजहार कर दिया, मुकदमा कर दिया कि इसे अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट से नीचे तो बात ही नहीं ना। तो अब वो भी शेख रशीद साहब का बुलावा आया हुआ है। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ लाई का पिछले वीलॉग में मैं बता चुका हूँ कि उनके घर छापा मारा गया, 25 गाड़ियाँ गई। इतने तो दहशत गर्दों को गिरफ्तार करने के लिए नहीं जाती। वजह क्या निकली कि जनाब चौधरी वजाहत साहब को अरेस्ट करना था और चौधरी साहब के घर छापा मारा गया। इसके पसे पर्दा सब जानते हैं कि हक़ाइक़ क्या हैं। चौधरी शुजात साहब को परवेज़ लाई साहब ने हटाया था, वो वापस बहाल हुए, इलेक्शन कमीशन ने बहाल किया। तो चौधरी शुजात साहब जैसा कि नून लीग के साथ खड़े हैं और उन्हीं के मौक़िफ़ के साथ हैं वो, तो ज़ाहिर है अब अपनी पावर तो उन्होंने बतानी थी। तो क्या होगा अगर ऐसे होगा, तो अभी तक तो जितने वाक़यात हुए हैं उनमें पीटीआई नहीं टूट सकी। इमरान खान साहब इसलिए निशाना है कि ना तो उनके साथियों में से कोई टूटता है, ना झुकता है, ना बिकता है। आखिर किया जाए, क्यों ना इमरान खान को ही रास्ते से हटाया जाए। इस पे अमल दरामद होता है या नहीं होता है, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। तो दूसरी बात जनाब, मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान तशरीफ़ लाई पार्टी को मुत्तहिद करने के लिए, अवाम में जाने के लिए। अवाम में तो अभी नहीं जा पाई, मगर पार्टी के अंदर से सरप्राइजेज आने शुरू हो गए। जैसा कि मैंने पिछले वीलॉग्स में बताया था कि एक ग्रुप बना है मुख्तलिफ़ पार्टियों का, जो अपने इस पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या अपोजिशन है, उनको इस बात पर लाएगा कि जनाब पाकिस्तान के हक़ में क्या है, वो फैसले किए जाए, जो गलत है उसको डिस्करेज किया जाएगा और इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए मुल्क के लिए काम करने के लिए अहम किरदार अदा किया जाएगा। इसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हैं। तो आज उन्होंने अपने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उनका आपने सुना ही होगा, मुख्तलिफ जो है उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, जिसमें एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि मैं मरियम नवाज साहिबा के साथ नहीं चल सकता, मैं इनको लीडर नहीं मान सकता, मेरे लीडर नवाज शरीफ हैं।
वो पार्टी को नहीं छोड़ रहे, मगर उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा दे देना अपने ओहदे से, ये अदम एतमाद ही होता है उस लीडरशिप पे जिसके नीचे वो काम करते हैं। तो अब नून लीग जो है ये तो इन इंतखाबात को लेकर भी इनमें आपस में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ कहते हैं कि जनाब इंतखाब कराओ, कुछ कहते हैं नहीं चिपके रहो आखिर दम तक जाओ, जो होना है हो जाए, देखा जाएगा। तो ये मुल्की हालात हैं जी। मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी नून लीग वालों को मशवरा दिया कि इलेक्शन करवा दें। हामिद मीर साहब का भी मैंने बताया कि वो भी अब वो कह रहे हैं कि हुकूमत जो है जो कुछ कर रही है वो डाउन हो रही है, मगर हुकूमत जो है स्पेशली नून लीग ये सबक नहीं हासिल कर रहे। इनके जो मशवरा देने वाले हैं वो इनको फंसा रहे हैं। वो इनको फंसा रहे हैं कि इक़्तिदार में चमटे रहें, कुछ वक्त ले लें, कुछ कर लेंगे। इस बीपती हुई मईशत के साथ इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो चैलेंज बन चुकी है, कल का पेशावर का वाक़या जो है वो आपके सामने है। और मज़ीद जो है आज मियांवाली में थाने पर हमला, पंजाब में भी मतलब है ये वाक़यात शुरू हो गए। ये आने वाले ख़तरे की बहुत बड़ा घंटा बज रहा है, जिसका हमारे मुल्क में एक ही वाहिद अदारा है और वो है फ़ौज। जो अमन हो, जंग हो, दहशत गर्दी हो, वही सामने आता है, अपनी जानें पेश करता है। और वही फिर वो सामने आ गए हैं और अब फिर एक नए अज़्म के साथ इस दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए वो बरसरे पेकार है। मगर सियासत है कि ये अपना खेल खेलने को बाज नहीं आते। यहाँ सियासत है, इनके लिए मुल्की सलामती, इनके लिए वो बिलो द बॉटम है। इनके अपने सामने जो है वो सिर्फ अपनी सियासत है, अपना इक़्तिदार है, अपना मफाद है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नैब के जो अभी तक केसेस हैं जो माफ़ करवाए गए, उनकी भी लिस्ट मंगवा ली गई है। और बिजली की सब्सिडी ख़त्म होने जा रही है। इस सिलसिले में हुकूमत कह रही है कि हम मुतहम्मल नहीं हो सके तो हम सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है वो बिजली फ़राहम करें। IMF का वफ़द बैठा हुआ है और वो आवाम क्या इस वक्त उनकी कितनी और खाल नोची जाती है, आने वाला वक्त बताएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।